नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। आज हम एक ऐसे डिफेंस और जियोपॉलिटिकल मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। मामला है भारत का अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ऑफर को ठुकराना और रूस की ओर से मिले Su-57 गोल्डन डील पर विचार करना। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा है या भारत एक बड़ी स्ट्रैटेजिक चाल चल रहा है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। F-35 ऑफर की कहानी। डोनाल्ड ट्रंप के नए कार्यकाल की शुरुआत में फरवरी 2025 में पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने भारत को F-35 लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट का ऑफर दिया। ये कदम इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता और क्वाड सहयोग को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा था। लेकिन अब खबर आई है कि भारत ने यह ऑफर स्वीकार नहीं किया। इसके पीछे कई गंभीर कारण हैं। कारण एक, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का अभाव। F-35 प्रोग्राम दुनिया के सबसे सख्ती से नियंत्रित डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है। अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगियों जैसे यूके और नेटो देशों को भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं देता। सोर्स कोड, एवियोनिक्स सिस्टम और प्रोडक्शन राइट्स पूरी तरह अमेरिकी नियंत्रण में रहते हैं। भारत के आत्मनिर्भर भारत और अमका प्रोजेक्ट के लक्ष्यों के विपरीत F-35 खरीदने का मतलब होता कि भारत का स्वदेशी स्टेल्थ फाइटर विकास धीमा हो जाता। कारण 2, जियोपॉलिटिकल भरोसे की कमी। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, जो एक होस्टाइल कदम माना जा रहा है। अमेरिका भारत से डेयरी और कृषि बाजार खोलने का दबाव डाल रहा है, जो संभव नहीं। सवाल उठता है, अगर कल अमेरिका ने रूस के साथ डील करने पर प्रतिबंध लगा दिया तो क्या भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएगा? कारण 3, ऑपरेशनल और रणनीतिक चिंता। F-35 के संचालन के लिए भारत को नेटो सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होना पड़ेगा। इसका मतलब हथियार बदलने, सॉफ्टवेयर अपग्रेड या मिशन सेटिंग्स के लिए भी अमेरिका की अनुमति लेनी होगी। किसी संघर्ष में जैसे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका नो यूज पॉलिसी लागू कर सकता है। कारण 4, लागत। एक F-35 की कीमत लगभग $80 मिलियन है। इसके लाइफ साइकिल कॉस्ट यानी रखरखाव, अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स बहुत अधिक हैं। ज्यादा कीमत चुकाने के बावजूद भारत अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा। रूस का Su-57 गोल्डन डील ऑफर। अब आते हैं रूस के प्रस्ताव पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर का आधुनिक वर्जन दे रहा है और शर्तें बेहद आकर्षक हैं। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड, डिजाइन डेटा, एवियोनिक्स तक की पूरी जानकारी। लोकल प्रोडक्शन राइट्स, हाल के नासिक प्लांट में उत्पादन। जॉइंट अपग्रेड और मॉडिफिकेशन, भारत की जरूरतों के अनुसार बदलाव। इंटरिम सप्लाई, जब तक लोकल प्रोडक्शन शुरू नहीं होता रूस रेडीमेड जेट्स देगा। Su-57 की तकनीकी क्षमता, स्टेल्थ फीचर और मैक 2 की स्पीड। रेंज लगभग 3500 किलोमीटर। वेपन सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों में सक्षम। एडवांस रडार और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। भारत के लिए रणनीतिक लाभ। अमका प्रोजेक्ट को तेजी मिलेगी, 10 साल का काम 5 साल में संभव। DRDO, हाल बेल जैसे भारतीय संस्थानों को बड़े स्तर पर R&D और मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव। पूर्ण ऑपरेशनल स्वतंत्रता, बिना किसी पॉलिटिकल रोक टोक के इस्तेमाल। भारत की आधिकारिक स्थिति। भारत के डिफेंस सेक्रेटरी R.K. सिंह ने साफ कहा, कोई डील फिलहाल F-35 या Su-57 के साथ परस्यू नहीं की जा रही। भारत अपने अमका प्लेटफॉर्म को डेवलप और इंडेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या कम हो रही है। वर्तमान लगभग 29 स्क्वाड्रन, MiG-21 रिटायरमेंट के बाद आवश्यकता 42 स्क्वाड्रन। पाकिस्तान 25 स्क्वाड्रन। 2 फ्रंट युद्ध, चीन जोड़ पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए नए फाइटर जेट्स की जरूरत तत्काल है। संभावित रास्ते, राफेल की अतिरिक्त खरीद, रूस के साथ Su-57 को डेवलपमेंट, अमका प्रोजेक्ट को तेज करना, MRFA मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर के जरिए अन्य विकल्पों पर विचार। रणनीतिक असर, अमेरिका के लिए भारत का F-35 ठुकराना इंडो पैसिफिक सहयोग में एक झटका। रूस के लिए यूक्रेन युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अलगाव से उबरने का मौका और भारत के साथ डिफेंस संबंध मजबूत। दुनिया के लिए अन्य देश जैसे ब्राजील, मिस्र भी टेक्नोलॉजी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे सकते हैं। निष्कर्ष, अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार नहीं, जबकि रूस हर स्तर पर सहयोग की पेशकश कर रहा है। भारत का फैसला सिर्फ रक्षा खरीद नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की रणनीतिक दिशा तय करेगा।